तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक केव ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई ट्रीज है, ना ही कोई विलेजेस, और यहाँ पे हर समय अंधेरा रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे मॉब स्पॉन होते रहते हैं जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। सो अपना पहला गोल हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा केव हाउस बनाना, अपना दूसरा गोल एक मैक्स आउट इंचेंटेड नेथरराइट आर्मर बनाना, एंड फाइनली एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करने के बाद एक फुल मैक्स आउट बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन केव ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 का हम लोग स्पॉन होते हैं इस केव के अंदर, और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है और हमें कुछ दिखता ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग एक रिसोर्स पैक लगाते हैं जिससे हमें सब दिखने लगता है। अब यार ये केव इतना ज्यादा बड़ा था कि एक बार को लोड नहीं हो रहा था, और यहाँ पे इतने ज्यादा मॉब्स है कि हम लोग देख के ही डर गए थे। और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत ब्लॉक्स थे, तो हमने काफी सारे डर्ट माइन कर लिए। अब यार मैं जब यहाँ पे ब्लॉक्स माइन कर रहा था तो पीछे से एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और मेरा बहुत ज्यादा हेल्थ खा गया। पर भाई कैसे भी करके हमने उस ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन यार उसने एक भी रॉटन फ्लेश ड्रॉप ही नहीं किया। अब भाई भूख के चलते अब कुछ तो खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं चला गया और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, और मैंने और भाई ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा और फाइनली हमें एक भी रॉटन फ्लेश नहीं मिला। लेकिन यार ऊपर वाला अपने साथ था क्योंकि हमें एक काव दिख गया और जल्दी से हम लोग चले गए उस काव को मारने के लिए। एंड लकीली हमें इस काव के पास ही एक लावा का सोर्स मिल गया और हमने इस काव को उस लावा में ढकेल दिया, जिसकी वजह से हम लोग को कुक्ड पोर्क चॉप मिल गया। मतलब यार बीफ कहना चाहता हूँ। अब यार पेट पूजा करने के बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को करना था थोड़ा बहुत प्रोग्रेस। और भाई हमने डिसाइड किया पानी के रास्ते से जाने का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट एरिया है। फिर भाई इधर उधर घूमने के बाद हम लोग को एक रूइन पोर्टल मिल गया एंड उसके ऊपर एक चेस्ट भी था। अब यार इतनी खतरनाक चीज मिली है तो हम लोग उसको लूटने के लिए जाना ही था, तो जल्दी से हम लोग बिल्डअप किए एंड चले गए चेस्ट को लूटने के लिए। और भाई चेस्ट में जो हम लोग को मिला, मतलब उसको देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हम लोग को एक गोल्ड का पिकैक्स एंड एक गोल्डन एप्पल मिल गया था। एंड भाई लकीली हम लोग को यहाँ पे 2 गोल्ड के ब्लॉक भी मिल गए, जिसको हमने यहाँ पे गोल्डन पिकैक्स से माइन करने की कोशिश की, पर क्या पता क्यों गोल्ड के ब्लॉक मिला ही नहीं। और जस्ट कि अपने पास वुड की काफी ज्यादा कमी है, तो हमने यहाँ पे अपना चेस्ट को भी कलेक्ट कर लिया और चले गए दोबारा सफर में। फिर यार घूमते घूमते हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स मिल गए थे जो कि यहाँ पे आराम से घूम रहे थे, और भाई हम लोग को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी तो हमने इनको मार दिया। मतलब यार क्या कर सकते, पापी पेट का सवाल है ना, भूख नहीं लगती तो हम लोग इसको कभी मारते ही नहीं। देन यार हमने अपना पेट को भरा और चले गए दोबारा एक्सप्लोरेशन करने के लिए। पर यार उसी बीच यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा केव टाइप का मिला जहाँ पे स्पाइडर्स की बहुत गंदी आवाज आ रही थी, तो हम लोग चले गए जल्दी इसको माइन करने के लिए। अब यह स्पाइडर की आवाज 2 ही जगह से आ सकती है, या तो केव या तो माइन शाफ्ट, और यहाँ पे इतने सारे स्पाइडर्स की आवाज आ रही थी कि लग रहा था यहाँ पे एक स्पॉनर है। एंड जब हमने माइन करके देखा तो यहाँ पे एक माइन शाफ्ट था, मतलब लिटरली अब हम लोग को वुड मिल सकता है। तो यार माइन शाफ्ट देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे एंड अब टाइम था बहुत सारे वुड कलेक्ट करने का। तो बिना कोई देरी के हमने काफी सारे वुड यहाँ से कलेक्ट कर ली। इनफ वुड होने के बाद हमने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना ली, एक कॉबलस्टोन का पिकैक्स एंड स्वॉर्ड बना लिया। एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन्स माइन करने के लिए। एंड देन यार हमने कॉबलस्टोन की बाकी सारी चीजें भी बना ली, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके थे एंड अपने पास सारे कॉबलस्टोन के टूल्स थे। अब यार हम लोग को पहले ही एक माइन शाफ्ट विद चेस्ट दिखा था जिसको हमने ओपन किया, एंड उसमें बहुत सारे फूड एंड टॉर्चेस थे जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया। एंड यार अब टाइम था यहाँ पे काफी सारे कोल्स एंड आयरन ओर को कलेक्ट करने का, तो जल्दी से हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया। देन यार 6 आयरन कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक फर्नेस बनाया एंड आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और जब तक ये आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक हम लोग चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स माइन करने के लिए, जैसे कि हम लोग फिशिंग रॉड एंड बेड बना पाए। मतलब यार देख रहे हो अपने नॉलेज को, हम लोग को कितना कुछ पता है। अब यार स्ट्रिंग्स माइन करते करते हम लोग को यहाँ पे एक केव स्पाइडर ने डस लिया था, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा पॉइजन का इफेक्ट हो गया था एंड अपना हेल्थ बार बहुत ज्यादा लो हो गया था। पर यार कैसे भी करके हम लोग वहां से भाग गए एंड यहाँ पे आयरन को स्मेल्ट होने के बाद हमने यहाँ पे शील्ड एंड आयरन का पिकैक्स बना लिया। अब यार इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत माइनिंग करने के लिए एंड लकीली हम लोग को यहाँ पे डायमंड मिल गया, तो जल्दी से हमने सारे डायमंड्स को माइन कर लिया। एंड इन टोटल हम लोग को यहाँ पे 6 डायमंड्स मिले थे, जिससे हमने एक डायमंड का पिकैक्स बना लिया एंड दोबारा चले गए माइनिंग करने के लिए। देन यार काफी देर तक माइन करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे 11 डायमंड्स एंड एक स्टैक से भी ऊपर आयरन के और हो चुके थे। तो भाई जल्दी से हमने यहाँ पे 2 फर्नेस बनाए एंड सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद अपना आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका था, उसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड पूरा आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लिए।
एंड यार अब तो अपने पास आयरन का आर्मर एंड टूल्स दोनों ही था, तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड थे और हम लोग को कोई भी मॉब छू नहीं सकता है। Are you sure about? फिर यार हमने यहाँ पे 2 फिशिंग रॉड बनाए, 2 बेड बनाए एंड चले गए हम लोग ऊपर के लिए। एंड काफी देर तक भटकने के बाद हम लोग को एक बहुत ही खतरनाक सा जगह मिल गया था जहाँ पे हम लोग अपना बेस को सेटअप कर सकते हैं। पर यार बहुत ज्यादा रात हो रही थी तो जल्दी से हमने बेड प्लेस किया और सो गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अपने चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेस को भी प्लेस कर दिया और सारे फालतू के सामान चेस्ट के अंदर रख दिए। अब यार अपना यहाँ पे बेस तो सेटअप हो चुका था, बट अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जल्दी से हम लोग चले गए थोड़ी बहुत फिशिंग करने के लिए। काफी देर तक फिशिंग करने के बाद हम लोग को बहुत सारी अजीब सी चीजें मिली, जैसे कि एक हम लोग को नेम टैग मिल गया, एक बहुत ही खतरनाक बो मिल गया एंड काफी सारे फिशेस मिल गए। तो फिशेस को तो हमने यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड चले गए यहाँ पे थोड़े बहुत हम लोग सीड कलेक्ट करने के लिए। अब यार सीड से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सीड को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे वीट हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पास इनफिनिट सोर्स ऑफ फूड होगा। तो यहाँ पे जल्दी से थोड़े बहुत सीड कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एक हो बनाने के लिए एंड हो बनाने के बाद हम लोग चले गए एक फार्म बनाने के लिए। एंड अब यार अपने पास यहाँ पे एक इनफिनिट सोर्स ऑफ फूड है और हम लोग को बार बार फिशिंग करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। देन यार इस सब के बीच अपना यहाँ पे खाना भी स्मेल्ट चुका था, तो जल्दी से हमने उसको कलेक्ट कर लिया एंड फाइनली बहुत देर के बाद खाना खाया। एंड यार अब टाइम था अपने लिए एक छोटा सा टेम्पररी घर बनाने का, क्योंकि यहाँ पे बाहर में मॉब स्पॉन होते रहते हैं जो कि कभी भी हमें मार सकते हैं। सो हमने एक केव के अंदर छोटा सा घर बनाया जो कि हम लोग को मॉब से प्रोटेक्ट करेगा एंड हम लोग अपना सामान में अंदर रख सकते हैं। एंड आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे चेस्ट है, अपने पास क्राफ्टिंग टेबल है एंड फर्नेस है जहाँ पे हम लोग अपना सामान स्मेल्ट कर सकते हैं। एंड भाई अब फाइनली अपने पास एक जगह था जहाँ पे हम लोग आराम से रह सकते हैं। देन यार हम लोग चले गए अपने वीट फार्म को थोड़ा बहुत ग्रो करने के लिए, क्योंकि क्या पता ये बहुत ज्यादा स्लोली ग्रो हो रहा था। एंड यार पहले तो अपना वीट यहाँ पे प्लेस तक नहीं हो रहा था, हम लोग को यहाँ पे लाइट प्लेस करना पड़ा एंड उसके बाद जाके सीड प्लांट हुआ। फिर यार हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और भाई को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, जिसको हम लोग ने जल्दी से जल्दी बोट के अंदर बैठा दिया एंड हम लोग को एक काव भी मिल गया था जिसको हमने फेंस के अंदर रख दिया। और भाई अपना लक बहुत ही ज्यादा औसम लेवल पे था, क्योंकि भाई को उसी टाइम पे 2 यहाँ पे चिकन मिल चुके थे जिसको जल्दी से हमने फेंस के अंदर दोबारा से घुसा दिया। एंड अब यार फाइनली अपने पास यहाँ पे काउज है एंड चिकन है जिससे हम लोग खाना कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यार हम लोग को पता चला कि जहाँ पे लाइटेड एरिया है वहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पॉन हो सकते हैं एंड इसीलिए हमने पूरे एरिया को लाइट अप कर लिया। एंड अब होपफुली यहाँ पे थोड़े बहुत पिग्स एंड शीप्स भी स्पॉन हो जाएंगे। देन यार भाई को यहाँ पे एक कैरेट मिल गया था ज़ॉम्बी मार के, जिसको मैंने जल्दी से प्लांट कर दिया। एंड फिर मुझे यहाँ पे एक काव दिख गया था जिसको मैंने जल्दी से फीड करके अंदर ला दिया। मतलब भाई देख रहे हो किस्मत कितनी ज्यादा ओपी है, जस्ट थोड़े ही दिनों में अपने पास कितना कुछ आ गया है। एंड अब तो अपने पास 2 काउज एंड 2 चिकन्स भी है। देन यार बाहर में एक और ज़ॉम्बी विलेजर घूम रहा था एंड उसको भी हमने यहाँ पे एक बोट पे बैठा लिया, पर क्या पता यार इसको क्योर कैसे करेंगे। अब यार इसके बाद हम लोग चले गए काफी सारे डायमंड्स माइन करने के लिए, जैसे कि हम लोग डायमंड का आर्मर बना पाए एंड मॉब से प्रोटेक्टेड रहे। एंड जैसे कि एक केव ओनली वर्ल्ड है तो यहाँ पे बहुत सारे माइन शाफ्ट थे जिसकी वजह से हम लोग को डायमंड्स इजीली मिल रहे थे। और भाई हम लोग को एक चेस्ट भी मिल गया जिसमें लिटरली एक मेंडिंग का बुक था। मतलब यार अपनी किस्मत एकदम मैक्स लेवल पे थी। इनफ डायमंड माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे एंड अपने पास इन टोटल 64 एंड 1 डायमंड था। और हाँ उसका मतलब हम लोग के पास 65 डायमंड्स थे। फिर यार हमने जल्दी से यहाँ पे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर्स को बना लिया। और भाई कहा अपने पास कॉबल स्टोन भी नहीं थे पहले, बट अब अपने पास डायमंड का पूरा आर्मर एंड टूल्स है। तो प्रोग्रेस तो हम लोग कर रहे थे भाई बहुत ज्यादा स्पीड में। एंड अब यार हम लोग को जाना था नेदर, क्योंकि हम लोग को चाहिए था थोड़ा बहुत ब्लेज रॉड, जैसे कि हम लोग विलेजेस को क्योर कर सके। तो हम लोग चले गए काफी सारे ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। देन यार काफी देर तक ऑब्सीडियन माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 12 ऑब्सीडियन थे, तो जल्दी से जल्दी हमने यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लिया। तो यार अपने पास नेदर पोर्टल यहाँ पे बन हो चुका था रेडी, बट हम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोग चले गए थोड़े बहुत एनिमल्स को फीड करवाने के लिए। देन यार हमने यहाँ पे 2 गोल्ड के बूट्स बना लिए, थोड़े बहुत यहाँ पे ब्रेड बना लिए और चले गए नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई अपना लक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा औसम था, क्योंकि हम लोग को काफी खतरनाक सी यहाँ पे स्पॉन मिल गई थी। एंड लिटरली नेदर में तो काफी ज्यादा ही वुड था, तो जल्दी से सबसे पहले हमने बहुत सारे वुड माइन कर लिए। एंड भाई एक घास से लड़ने के बाद हम लोग को समझ में आ चुका था कि अभी हम लोग यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस जाने के लिए तैयार नहीं है, तो जल्दी से हम लोग चले गए अपने घर वापस। पर भाई नेदर से हम लोग को बहुत खतरनाक सामान मिल गया था, जैसे कि बहुत सारे वुड मिल गए थे, 35 स्ट्रूम लाइट्स मिल गया था एंड यहाँ पे 2 हम लोग को नेदर वॉर्प भी मिल चुका था। तो जल्दी से हम लोग चले गए एंड इसको हमने प्लेस कर दिया। एंड अब होपफुली बार बार वुड के लिए हम लोग को नेदर जाना नहीं पड़ेगा। और यार यहाँ पे काफी ज्यादा टॉर्चेस लगे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा बेकार लग रहे थे, तो सारे टॉर्चेस को रिप्लेस करके हमने स्ट्रूम लाइट्स लगा दी। और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वुड थे, तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थोड़े बहुत ट्रैप डोर्स भी बना लिए। मतलब अमीरी देख रहे हो कितने ज्यादा अमीर हो चुके हैं हम।
अब यार हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत बोन मिल चाहिए थे एंड उसके लिए हम लोग को चाहिए स्केलेटन एंड स्केलेटन्स के लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक एक्सपी फार्म। तो जल्द से हम लोग चले गए एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। एंड फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी। बट यार एक बात हमें पता चला कि ये पूरा वर्ल्ड केव्स का है एंड इसी वजह से एक्सपी फार्म में एक भी मॉब स्पॉन नहीं होने वाले। और इसका मतलब ये हुआ कि अपना पूरा मेहनत यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यार इस गम को मन में लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फिर से वीट माइन कर लिए एंड चले गए अपने एनिमल्स को फीड करवाने के लिए। और अपने को भूख भी लग रही थी तो हमने अपने काउस को ही मार दिया। मतलब यार हम लोग क्या ही कर सकते हैं, पापी पेट का सवाल है ना, भूख लग जाता है तो हम लोग को खाना खाना ही पड़ता है। अब यार जब हम लोग यहाँ पे सामान रखने आ रहे थे तो हमने देखा कि अपना पूरा चेस्ट यहाँ पे फुल हो चुका है और अपने पास यहाँ पे एक चेस्ट रूम तक नहीं है। तो जल्दी से हमने एक चेस्ट रूम बनाना स्टार्ट कर दिया। देन यार फाइनली अपना चेस्ट रूम यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऑसम लग रहा है। मतलब लिटरली यार ये केव के अंदर है एंड ये इतना ज्यादा ऑसम लग रहा है कि क्या बताऊं। सो यार बाहर से ये कुछ ऐसा लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड अंदर जाओ तो यहाँ पे 2 रूम है। पहला तो अपना फर्नेस रूम जहाँ पे हम लोग पूरा चीज स्मेल्ट करते हैं एंड दूसरा अपना चेस्ट रूम। तो यार अब अपना विलेजर को यहाँ पे क्योर करना था बट उसके लिए अपने पास यहाँ पे एक भी पोशन नहीं था एंड गोल्डन एप्पल भी नहीं था। तो भाई हम लोग चले गए यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां पे हम लोग को गोल्डन एप्पल मिल सकता है एंड ब्लेज रॉड भी मिल सकता है। देन यार काफी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को फाइनली यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया था एंड जल्दी से हम लोग चले गए उसके अंदर। एंड हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत चेस्ट भी मिल चुके थे बट यार एक भी चेस्ट में हम लोग को गोल्डन एप्पल ही नहीं मिला। और भाई इस वर्ल्ड में हम लोग को एप्पल भी नहीं मिल सकते क्योंकि इस वर्ल्ड में एक भी ट्री नहीं है, तो एप्पल कैसे मिलेगा। फिर यार हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लेजेस मिले जिसको हमने जल्दी से मार दिया और काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। एंड इसके बाद जब हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोग को यहाँ पे एक एंडरमैन का बायोम मिल गया जहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन थे। तो जल्दी से हमने बहुत सारे एंडरपल कलेक्ट कर लिए। देन यार काफी देर ये सब करने के बाद हम लोग घर वापस आ चुके थे और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज रॉड एंड एंडरपल थे। तो जल्दी से हमने यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लेज पाउडर बना लिए एंड आई ऑफ एंडर बनाने के बाद हम लोग चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। अब यार देखो नेदर फोर्ट्रेस में तो हम लोग को एक भी गोल्डन एप्पल नहीं मिला, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड में हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया। तो यार स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने के सबसे पहले हम लोग को एक चेस्ट मिल गया था बट उसमें एक भी एप्पल नहीं था। तो हम लोग चले गए आगे एंड हम लोग को आगे एक लाइब्रेरी मिल गया। और यार लाइब्रेरी में यहाँ पे काफी सारे बुक्स थे एंड एक बुक तो भाई यहाँ पे इन्फिनिटी वाला था। तो जल्दी से हमने सारे इंचेंटेड बुक्स यहाँ से कलेक्ट कर लिए एंड बाकी सारे बुक शेल्फ भी कलेक्ट कर लिए। देन यार फाइनली हम लोग को यहाँ पे एक चेस्ट मिल गया था एंड उसमें 3 एप्पल्स थे। मतलब लिटरली अब हम लोग 4 विलेजर को क्योर कर सकते हैं। देन यार फाइनली हमने पूरे लूट को कलेक्ट कर लिया, फिर चले गया पोर्टल रूम एंड पोर्टल को भी एक्टिवेट कर लिया। बट यार अभी हम लोग रेडी नहीं थे एडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए एंड इसीलिए हम लोग घर वापस चले गए। तो यार घर वापस आने के बाद अपने पास यहाँ पे काफी सारे बुक्स थे एंड बहुत सारे ऑब्सीडियन भी थे। तो हम लोग यहाँ पे इंचार्टमेंट टेबल बना सकते हैं। तो जल्दी से हमने यहाँ पे 20 बुक शेल्फ्स बनाए, 3 गोल्डन एप्पल एंड एक इंचार्टमेंट टेबल बना लिया। फिर यार हमने यहाँ पे इंचार्टमेंट टेबल को सेटअप कर लिया एंड काफी सारे यहाँ पे ग्राइंड स्टोन, एनविल एंड यहाँ पे बहुत सारे लैपिस भी प्लेस कर दिए एंड अब हम लोग यहाँ पे फाइनली इंचार्टमेंट कर सकते हैं। तो यार अपने पास तो यहाँ पे लेवल्स थे, तो जल्दी से हम लोग चले गए काफी सारे इंचार्टमेंट करने के लिए। एंड यार काफी देर तक इंचार्टमेंट करने के बाद आप देख सकते हो अपने पास पूरा आर्मर में प्रोटेक्शन है एंड अपने पास यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला स्वॉर्ड एंड पिकैक्स भी है एंड भाई के आर्मर में भी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक इंचार्टमेंट लगे हुए हैं। बट यार अपना आर्मर यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, तो जल्दी से हमने यहाँ पे डायमंड्स देके अपना आर्मर को रिपेयर कर लिया। फिर यार हम लोग को याद आया कि हम लोग के पास इस वर्ल्ड में सैंड नहीं है, जिसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे बॉटल्स नहीं बना सकते और हम लोग विलेजर्स को क्योर नहीं कर सकते हैं। पर यार एक रास्ता था अपना विलेजर को क्योर करने का एंड वो था विच। अब यार देखो अगर हम लोग विच को यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस थ्रो करने पे मजबूर कर देते हैं एंड वो पोशन ऑफ वीकनेस अगर ये विलेजर्स के ऊपर थ्रो करता है तो हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। मतलब देख रहे हो दिमाग कम नहीं अपने में। तो यार सारे इंतजाम करना हम लोग यहाँ पे शुरू कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे विच को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, देन इसके पास हम लोग दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को लाते हैं एंड उसके बाद हम लोग सामने खड़े हो जाते हैं जैसे कि हम लोग के ऊपर ये पोशन ऑफ वीकनेस थ्रो करे। और भाई ये काफ़ी देर तक चलता है, मतलब बहुत देर तक हम लोग खड़े रहते हैं। बट फाइनली विच पोशन ऑफ वीकनेस फेंक देता है एंड हम लोग विलेजर्स को यहाँ पे गोल्डन एप्पल फीड करवा देते हैं। अब यार जब तक अपना विलेजर यहाँ पे क्योर होता है तब तक हम लोग अपने एनिमल्स को फीड करवा देते हैं एंड थोड़े बहुत फूड कलेक्ट कर लेते हैं एंड फाइनली थोड़ी देर के बाद अपना विलेजर यहाँ पे क्योर हो जाता है एंड भाई लिटरली हम लोग के पास यहाँ पे 3 विलेजर्स हैं। अब इसके बाद यार हम लोग विलेजर के लिए एक बहुत ही खतरनाक सा ट्रेडिंग हॉल बनाना शुरू कर देते हैं।
अब यार यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। मतलब लिटरली ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा था एंड अंदर में देखोगे तो बहुत ही खतरनाक डेकोरेशन लगी हुई है। और यार यहाँ पे 3 विलेजर है एंड एक विलेजर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का विलेजर है। हम लोग को पता नहीं ये कैसा विलेजर है, लेकिन यार कभी देखा नहीं है। तो यार इसके बाद हम लोग एक फ्लेचिंग टेबल बनाते हैं, फ्लेचर के साथ थोड़े बहुत एमरल्ड ट्रेड करते हैं एंड यहाँ पे एक लेक्टन बनाने के बाद एक विलेजर को हम लोग मेंडिंग वाला बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई मेंडिंग हम लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे मॉब्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग का आर्मर जल्दी से जल्दी टूट रहा है। तो यार यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली हम लोग को विलेजर मिल जाता है एंड ये हम लोग को मेंडिंग दे रहा था, वो भी 1 एमराल्ड के बदले। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे 12 मेंडिंग ट्रेड कर लेते हैं। देन 6 मेंडिंग मैं भाई को दे देता हूँ एंड 6 मैं रख लेता हूँ एंड फिर हम लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे स्वॉर्ड्स को इंचैंट करने के लिए। फिर मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ एंड पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लेता हूँ। अब यार अपना पूरा आर्मर स्वॉर्ड एंड पिकैक्स में यहाँ पे मेंडिंग है एंड इसका मतलब है कि ये कभी टूटने नहीं वाले। और स्वॉर्ड में तो कितना खतरनाक इंचैंटमेंट है, आप देख ही सकते हो। तो यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने नेदर में बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए। फाइनली काफी देर एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 49 एंशिएंट डेब्रिस हो जाते हैं, बहुत सारे गोल्ड के नगेट्स हो जाते हैं, जिसको जल्दी से हम लोग गोल्ड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन टोटल अपने पास यहाँ पे 12 गोल्ड के ब्लॉक्स बनते हैं एंड बाकी सारे एंशिएंट डेब्रिस को हम लोग स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं। एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग का यहाँ पे पूरा एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो जाता है, जिसको जल्दी से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको नेथराइट इनगट्स बना लेते हैं। इन टोटल अपने पास यहाँ पे 12 नेथराइट के इनगट्स बनते हैं एंड हम लोग अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट का कर लेते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग को अपना एडवांसमेंट में मिल जाता है कवर में इन डेब्रिस वाला। तो यार अब अपने पास यहाँ पे फुल नेथराइट का इंचैंटेड आर्मर है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। एंड यार इसका मतलब रहता है कि अब हम लोग रेडी है एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो जल्दी से हम लोग चले जाते हैं एंडर ड्रैगन के पास। फिर यार जस्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच जाते हैं एंड अपना पोर्टल तो पहले से एक्टिवेटेड रहता ही है, तो हम लोग चले जाते हैं एंड में। एंड एंड में पहुंचने के बाद जल्दी से हम लोग सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े प्रो है और अपने पास फुल इंचैंटेड नेथराइट का आर्मर है, तो एंडर ड्रैगन हम लोग का कुछ नहीं कर सकता है। एंड यार फिर हम लोग एंडर ड्रैगन को भी बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे कि हम लोग माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े प्रो है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर लेते हैं। देन यार हमने यहाँ पे सारे लेवल्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार अभी हम लोग को इंचैंटमेंट भी करनी थी। एंड देन हम लोग यहाँ पे एंडर ड्रैगन एग को भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने घर वापस। अब यार अपने पास यहाँ पे काफी सारे लेवल्स थे, तो हम लोग चले गए यहाँ पे अपने आर्मर को इंचैंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने अपने चेस्ट प्लेट एंड बूट्स को ग्राइंड किया एंड पूरे उसको इंचैंट कर लिया। फिर यार अपने पास यहाँ पे बहुत सारे इंचैंटेड बुक्स भी रहते हैं एंड उससे हम लोग पूरे अपने आर्मर को मैक्स आउट इंचैंट कर देते हैं। अब यार फाइनली टाइम होता है हम लोग को विदर को डिफीट करने का एंड उसके लिए हम लोग को चाहिए विदर स्केलेटन के स्कल्स। तो जल्द से हम लोग चले जाते हैं नेदर फोर्ट्रेस में। बट यार इसी बीच हम लोग को यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल जाता है एंड यहाँ पे बहुत खतरनाक टाइप वाली वुड थी, तो जल्दी से हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे विदर स्केलेटन के स्कल्स को कलेक्ट करना भूल जाते हैं और डायरेक्टली घर आ जाते हैं। पर यार अब अपने पास यहाँ पे खतरनाक वाली वुड टाइप रहती है, जैसे कि अपने पास यहाँ पे ग्रीन वुड रहता है और अपने पास रेड वुड रहता है। तो जल्दी से हम लोग अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनल अपना घर यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम लगता है। बाहर से तो ये बहुत ज्यादा मस्त लगता ही है, बट अंदर में देखोगे तो अपने पास 3 रूम है, एक अपना बेडरूम है एंड 2 खाली है। फिर यार नीचे में भी हम लोग के पास एक रूम है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे वीट सीड्स को प्लेस करते रहते हैं, क्योंकि बाहर में काफी सारे मॉब्स रहते हैं एंड वो अपने पूरे फार्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यार घर बनाने के बाद अब फाइनल काम बाकी रहता है विदर को डिफीट करने का एंड बीकन बनाने का। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे नेदर में चले जाते हैं एंड डायरेक्टली नेदर फोर्ट्रेस में जाने के बाद बहुत सारे विदर स्केलेटन्स मार देते हैं। तो यार फाइनली काफी देर ग्राइंड करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे 3 विदर स्केलेटन के हेड हो जाते हैं एंड अब फाइनली हम लोग विदर को स्पॉन कर सकते हैं एंड डिफीट कर सकते हैं। बट यार उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिल जाता है एंड ये हम लोग को लिटरली एक सैपलिंग सेल कर रहा होता है। पहला तो है ओक का सैपलिंग एंड दूसरा है बिर्च का, जिसको हम लोग दोनों ही कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब भाई अपने पास लिटरली 4 वुड है, पहले 2 वुड नेदर के हैं एंड अब हम लोग के पास ओक वुड भी है एंड बिर्च वुड भी है। तो जल्दी से हम लोग थोड़े बहुत यहाँ पे ओक के वुड एंड बिर्च के वुड को कलेक्ट कर लेते हैं। और एक बार फिर से वुड कलेक्ट करते करते हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग को विदर को डिफीट करना था।
पर यार लास्ट में हम लोग को याद आ जाता है एंड अब हम लोग जाने वाले हैं डायरेक्टली एंड में, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग इसको स्पॉन करवा नहीं सकते क्योंकि ये हम लोग को पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वे हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं एंड में, अपने विदर को यहाँ पे स्पॉन करवा देते हैं एंड उसके बाद इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई लिटरली यहाँ पे विदर को डिफीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अपने पास यहाँ पे फुल नेदराइट का आर्मर रहता है, वो भी मैक्स इंचेंटेड, फिर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट फाइनली बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद हम लोग यहाँ पे विदर को डिफीट कर लेते हैं एंड विदर स्टार भी कलेक्ट कर लेते हैं। देन यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली अपने घर एंड विलेजर के साथ हम लोग थोड़े बहुत यहाँ पे ग्लासेस के ट्रेड कर लेते हैं एंड फाइनली एक बीकन बना लेते हैं। पर भाई इसके बाद हमें याद आता है कि अपने पास उतने ब्लॉक्स है ही नहीं जिससे हम लोग एक बीकन को कंप्लीट कर सके एंड इसकी वजह से हम लोग को जाना पड़ेगा अभी माइनिंग करने के लिए। तो अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से अभी हम लोग को 20 स्टैक्स ऑफ आयरन के और चाहिए जैसे कि हम लोग अपने बीकन को कंप्लीट कर सके। तो यार हम लोग निकल पड़ते हैं अपने माइनिंग ट्रिप पे। काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद अपने पास फाइनली यहाँ पे आयरन हो जाता है एंड अब हम लोग फाइनली यहाँ पे अपने बीकन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यार आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे लिटरली बहुत सारे आयरन के ओर्स हैं, अपने पास यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड भी है एंड काफ़ी सारे कोल एंड डायमंड है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत फर्नेस बना लेते हैं क्योंकि इतना सारा ओर को स्मेल्ट करने के लिए हम लोग को बहुत सारे फर्नेस चाहिए। फिर सारे फर्नेस को प्लेस करने के बाद हम लोग सारे फर्नेस में कोल भी डाल देते हैं एंड स्मेल्ट करने के लिए दे देते हैं। देन यार काफ़ी देर तक यहाँ पे स्मेल्टिंग होने के बाद अपना पूरा ओर यहाँ पे स्मेल्ट हो जाता है जिसको हम लोग जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं एंड इनके हम लोग फाइनली ब्लॉक्स बना लेते हैं। एंड लकीली अपने पास इतने ओर्स रहते हैं जिससे हम लोग फाइनली अपने बीकन को कंप्लीट कर सके। तो सारे ओर्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग अपने बीकन को बनाना शुरू कर देते हैं। देन यार एट लास्ट हम लोग अपने बीकन को प्लेस करते हैं बट यार ये एक्टिवेट ही नहीं होता एंड फिर हम लोग को पता चलता है कि ऊपर में तो आसमान है ही नहीं, अपने पास यहाँ पे ऊपर में बेडरॉक है और इसका मतलब है कि बीकन कभी एक्टिवेट ही नहीं होगा। और भाई इसी के साथ अपने पास बहुत बड़ा पोपट हो जाता है एंड ऐसे करके अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना एंड ये सब वीडियोस भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तब तक के लिए बाय बाय।